बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 लेक्चर नंबर 9 टॉपिक का नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट तो बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कहते हैं कि मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, maximum rate of change of potential with respect to distance is called potential gradient. Maximum rate of change of potential with respect to distance is called potential gradient. इससे पहले मतलब आज से पहले आप लोग पढ़ चुके हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसको हम स्पीड कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जिसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ यू कैन से टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। लेकिन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। एक्सप्लेनेशन एंड मैथमेटिकल डेरिवेशन में अगर हम बात करें तो लेट्स सपोज ये हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट। इनके दरमियान लेट्स सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा वी। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट प्लेट्स ए एंड बी इज अ डेल्टा वी। डिस्टेंस अगर इनके दरमियान सपोज करें लेट्स सपोज डेल्टा आर जो है ये डिस्टेंस है डेल्टा आर। अब अगर हम यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज सपोज करें लेट्स सपोज क्यू नॉट, तो इस चार्ज को अगर हम नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे लेके जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, वर्क रिक्वायर्ड होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम प्लेट एट हायर लो पोटेंशियल टू प्लेट एट हायर पोटेंशियल पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। लेट्स सपोज potential difference between these two plates A and B is mathematically defined as work done from plate A to plate B on a unit positive test charge against the electric field is equal to potential difference between the plates. अब अगर हम work done की बात करें, now work done from plate A to plate B is equal to F dot delta R और F की जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी, अगर इन प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड E है लेट्स सपोज E इज इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे डिफाइन करते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज और फोर्स इज इक्वल टू यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डेंसिटी। तो यहाँ पे अगर हम फोर्स की जगह पे लिखे Q इंटू E डॉट डेल्टा R तो ये हो जाएगा Q नॉट E डेल्टा R इंटू कॉज ऑफ थीटा और Q नॉट E डेल्टा R इंटू कॉज ऑफ 180 वर्क डन फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B इज इक्वल टू दिस थिंग। कॉज ऑफ 180 ऑलवेज इक्वल टू -1 कॉज ऑफ 180, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B इज इक्वल टू Q नॉट E डेल्टा R इंटू -1 और माइनस Q नॉट E डेल्टा R। ये हमारे पास वर्क डन फ्रॉम प्लेट A टू प्लेट B, ये इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। पहले हमने क्या किया, पहले हमने पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स को डिफाइन किया कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम प्लेट एट लो पोटेंशियल टू प्लेट एट हायर पोटेंशियल। नेगेटिव प्लेट इज ऑलवेज कंसिडर्ड लो पोटेंशियल एंड पॉजिटिव प्लेट इज कंसिडर्ड एट अ हाई पोटेंशियल कन्वेंशनली। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के लिए मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम वर्क डन फ्रॉम A टू B बात करें, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किस चीज़ के कुल आ गया माइनस Q नॉट E डेल्टा R। अब पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, अगर हम इक्वेशन 2 को पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 तो वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज इक्वल टू वर्क डन की जगह माइनस Q नॉट E डेल्टा R डिवाइडेड बाई Q नॉट, तो ये कैंसल Q नॉट डेल्टा B इज इक्वल टू माइनस E इंटू डेल्टा R
और इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस इस तरफ आ जाए, डेल V डिवाइडेड बाई डेल R। ये इक्वेशन नंबर 3। अगर हम वेक्टोरियल फॉर्म में लिखें, वेक्टोरियल फॉर्म में तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस डेल V डिवाइडेड बाई डेल R इनटू R कैप। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इस इक्वेशन नंबर 4 के अंदर अगर आप देखें, ये जो डेल V डिवाइडेड बाई डेल R है, डेल V डिवाइडेड बाई R, इसको हम कह सकते हैं कि भाई रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। और इस चीज़ को फिर हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इस इक्वेशन नंबर 3 से या इक्वेशन नंबर 4 से हम कह सकते हैं कि भाई नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शॉर्ट क्वेश्चन में कभी आता है कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट डायरेक्ट आ जाता है, कभी इस तरह आता है कि डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड प्रूव दैट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अच्छा, अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव साइन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स चार्ज और यहाँ तक इसके क्या है, लेट्स सपोज यहाँ तक इसकी फील्ड है, तो इस फील्ड के अंदर लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट सपोज करें, 2 पॉइंट सपोज करें, लेट्स सपोज पॉइंट A और पॉइंट B, तो पॉइंट A से पॉइंट B तक या पॉइंट A और पॉइंट B के दरमियान अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ से जब हम जाएंगे किस तरफ, पॉइंट B की तरफ चार्ज को लेके जाएंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। पोटेंशियल जो है वो हर एक पॉइंट पे इंक्रीज करेगा। और ये इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि जब हम मूव करेंगे अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये लेट्स सपोज डेल्टा R की डायरेक्शन है, तो ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑलवेज इंक्रीजेज इन अपोजिट डायरेक्शन टू R, और इन अदर वर्ड्स potential difference always increases in opposite direction to E. Potential difference always increases in opposite direction to E. Potential difference या potential, electric potential negative sign in equation number 3 or equation number 4 shows that negative sign, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ negative sign in equation 3 shows that negative sign in equation 3 shows that electric potential increases electric potential increases in opposite direction to electric field, in opposite direction to electric field, and vice versa का मतलब ये है कि अगर हम in opposite direction to electric field मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हर एक पॉइंट पे क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एंड वाइस वर्सा का मतलब होता है कि अगर हम सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक मतलब है कि सेम डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दोबारा से डायग्राम बनाऊँ, ये पॉइंट चार्ज है, यहाँ तक फील्ड है, तो अगर हम इस फील्ड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। हर एक पॉइंट पे हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अब अगर इस फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट से, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल पॉइंट A से पॉइंट B तक अगर हम जाएं इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पोटेंशियल क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VB, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल VA, सो VB विल बी ग्रेटर देन VA। अगर हम इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इस तरफ और ये डेल्टा R की डायरेक्शन है, मीन्स के डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखें तो अगर फॉर एग्जांपल हम पॉइंट P से पॉइंट Q पे जाएं, पॉइंट P से पॉइंट Q पे, तो क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट Q, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P,
So electric potential at point Q will be greater than electric potential at a point P. अगर हम in opposite direction to electric field move करें, मीन के P से Q की तरफ जाएं, अगर हम Q से P की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीजेस. सो इस नेगेटिव साइन का मतलब ये. और पहला पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन से दैट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल ऑलवेज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. यूनिट अगर हम यहाँ पे देखें, इससे पहले हम डिस्कस कर चुके थे कि भाई यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक तो यूनिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई के लिए यूनिट एक तो हमने ई इज इक्वल टू क्यू फोर्स पर यूनिट चार्ज एफ डिवाइडेड बाई क्यू. इधर से हमने यूनिट क्या लिखा था? न्यूटन पर कूलम. इस न्यूटन पर कूलम के बारे में हमने ये भी कहा था कि दिस इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर. अब वो वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट जो है हम इधर से कर सकते हैं. अगर इधर आप देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट वोल्ट पर मीटर. सो ये वोल्ट पर मीटर वाला जो यूनिट है ये हम इस इक्वेशन नंबर 3 से या 4 से कह सकते हैं कि भाई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज आल्सो इक्वल टू वोल्ट पर मीटर. अच्छा, ये तो बात हो गई बेटा पोटेंशियल ग्रेडियंट की कि भाई व्हाट इज मीन बाई पोटेंशियल ग्रेडियंट. सबसे पहले हमने डिफिनेशन कि भाई मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट. रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि इंक्रीज इन पोटेंशियल और डिक्रीज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू अ पॉइंट चार्ज. तो मैथमेटिकल इक्वेशन हमने ड्राइव किया और यहाँ पे मैंने आपको 2 चीज़ें समझाई, बल्कि 3 पॉइंट हमने डिस्कस किए. पहला पॉइंट ये कि फ्रॉम इक्वेशन 3 वी कैन से दैट नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. एमसीक्यूज में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है. सो नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि भाई इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? इस नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि इन अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, if we move in opposite direction to electric field within the electric field, electric potential increases, and in the same direction of electric field अगर हम move करें within the electric field, so electric potential हर एक point पे decrease करता है. electric potential decreases in the direction of electric field, electric potential increases in opposite direction to electric field within the electric field. अच्छा, तीसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस किया कि इस इक्वेशन नंबर 3 से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए यूनिट वोल्ट पर मीटर भी आ रहा है. अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक इलेक्ट्रॉन वोल्ट. क्या चीज़? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी से डिनोट करते हैं, ईवी से डिनोट करते हैं. तो बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है? एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे पास यूनिट ऑफ एनर्जी है. इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. एमसीक्यूज में आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी वगैरह वगैरह. सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ एनर्जी. दूसरा पॉइंट ये कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी के लिए यूनिट है लेकिन वेरी स्मॉल यूनिट है और ऐसा यूनिट नहीं है. ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी इज अ जूल. तो ऐसा ये कि ये एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में हम यूज़ करते हैं. एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स मीन के एनर्जी पोजेस बाय एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जिस तरह एक्साइटेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी, एनर्जी पोजेस बाय अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह वगैरह. सो एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स में ये एनर्जी, ये वाला यूनिट हम यूज़ करते हैं. अगर हम इसकी डिफिनीशन कर लें, डिफिनीशन, तो हम कहते हैं कि एनर्जी you can say loss या energy losses or gains, energy gains or losses या energy gain or loss by an electron when by an electron when it is projected through a potential difference of 1 volt. हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह पे कोई भी पार्टिकल की बात कर सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी लॉसेज आर गेन्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल bearing charge equal to that of electron when it is projected through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt या is equal to 1 electron volt. कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई दो
प्लेट्स है लेट सपोज, और इन प्लेट्स के दरमियान लेट सपोज पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 1 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स ए एंड बी इज 1 वोल्ट। अगर दो प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 1 वोल्ट। अब आपको पता है कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन सपोज करूं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को जब हम लेकर आएंगे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल। इधर नेगेटिव प्लेट पे अगर हम इलेक्ट्रॉन को छोड़ेंगे तो यही इलेक्ट्रॉन वापस जाएगा और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ये चीज़ ज़रूरी है। जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान प्रोजेक्ट करेंगे जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल होगा, सो एनर्जी गेन और लॉस बाय दिस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 1 वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या हम इलेक्ट्रॉन की जगह पे प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की जगह पे बीटा पार्टिकल की बात करें, मीन्स कोई भी चार्ज पार्टिकल हुज चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होगा दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान प्रोजेक्ट करें, प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल हम इसको लेके जाएं या फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल लेके जाएंगे, तो इन दोनों केसेस में क्या होगा, या वो पार्टिकल एनर्जी को गेन करेगा या लूज करेगा। या इन अदर वर्ड्स जो वर्क रिक्वायर्ड होगा, हम यूँ भी कह सकते हैं कि अमाउंट ऑफ यू कैन से वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क और एनर्जी रिक्वायर्ड to project a charged particle whose charge is equal to that of electron through a potential difference of 1 volt is equal to 1 electron volt. बहरहाल ये तो बात हो गई कि what is meant by 1 electron volt. अब मैथमेटिकली, चूंकि आपको पता है कि मैथमेटिकली हमारे पास पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी U किस चीज़ के इक्वल होते हैं, U इज ऑलवेज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। ये इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, अगर हम एक चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q को क्या करें डेल्टा V पोटेंशियल डिफरेंस तक प्रोजेक्ट करें, तो इस चार्ज पार्टिकल के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होगी या वो एनर्जी जो लूज करेगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट थिंग, डेल मतलब U इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज आइदर गेन और लॉस बाय अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज Q व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा V, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ डेल्टा V। तो इस इक्वेशन के अंदर हम सपोज करेंगे, लेट्स अगर हम सपोज करें कि Q इज इक्वल टू 1e, अगर चार्ज पार्टिकल का चार्ज हम सपोज करें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड डेल्टा V को हम सपोज करें 1 वोल्ट, देन U जो है हमारे पास किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, U हमारे पास एनर्जी गेन और लॉस बाय दिस चार्ज पार्टिकल हुज चार्ज इज इक्वल टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड यू कैन से पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1, इसकी जगह पे आ जाएगा 1e और साथ में डेल्टा V की जगह आ जाएगा वोल्ट, सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इन सिंपल वर्ड्स U इज इक्वल टू पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1eV, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या कंडीशन होगी, कंडीशन ये होगी कि अगर हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सपोज करूँ तो पॉजिटिव चार्ज फिर क्या करेगा, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा तो एनर्जी गेन करेगा, वर्क होगा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर और एज ए रिजल्ट उस चार्ज पार्टिकल के अंदर क्या चीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉजिटिव चार्ज मैं सपोज करूं Q विच इज इक्वल टू प्लस E, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में एनर्जी गेन करेगा और जब वापस आएगा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जब वापस आएगा तो इस केस में एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो हमने डिफिनेशन में ये लिखा था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी गेन और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन और amount of energy gain or loss by a charged particle bearing charge equal to that of electron is equal to 1 electron volt when it is projected through a potential difference of 1 volt. जब एक ऐसा चार्ज पार्टिकल जिसके ऊपर चार्ज किस चीज का इक्वल हो, इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज हो, उस चार्ज पार्टिकल को अगर हम दो ऐसे पॉइंट्स के दरमियान प्रोजेक्ट करेंगे जिनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के इक्वल होगा, so this energy gain or loss by this charge particle is equal to 1 electron volt. अब अगर हम ये देखें कि भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन जॉल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का आपस में क्या रिलेशन है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल का आपस में क्या रिलेशन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल और 1 जॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
बेटा ये हम लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड जॉल, तो आप लिखेंगे एज वी नो दैट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और ये जो है साथ में वोल्ट। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, और ये हो जाएगा कूलम 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 इंटू वोल्ट। तो कूलम इंटू वोल्ट जो है ये जॉल के इक्वल होता है। कैसे? V इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाई Q, और W इज इक्वल टू Q इंटू V, Q इंटू V। तो यहाँ पे इसके लिए यूनिट है जॉल, ये है जनाब कूलम, और ये इसके यूनिट है वोल्ट। सो कूलम इंटू वोल्ट इज इक्वल टू जॉल। तो इस इक्वेशन से हम लिख सकते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल। ये तो एक रिलेशन आ गया। हम ये कह सकते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ एनर्जी gain or loss by an electron when it is projected through a potential difference of 1 volt is equal to इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जॉल में 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल, ये दोनों सेम है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आता है कि 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, चूंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी है, तो अगर हम किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करें, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, बल्कि ये हो जाएगा जनाब माइनस 16 जॉल। ये कैसे प्रूफ हो सकता है? ये इस तरह प्रूफ हो सकता है। इधर अगर मैं करूं 10 पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 पावर 3 को मैंने इधर लिख लिया, इधर भी 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 को अपनी जगह पे 10 पावर 3 लिख ले जॉल। दोनों साइडों को मैंने 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर 10 पावर 3 की जगह अगर मैं लिखूं 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 प्लस 3 माइनस 16 जॉल। एक ये चीज़ भी आपको बताऊं, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर मैं 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करूं, ये सारे एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू वाले पॉइंट्स है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल? 1.6 इंटू 10 पावर, आप ये कह सकते हैं इधर मैंने 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई किया मेगा बनाने के लिए, इधर भी अगर हम 10 पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13 क्या चीज़ जॉल। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल, फिर किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जॉल। अगर मैं कहूं कि भाई 1 जॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जॉल, तो जॉल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 जॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इक्वेशन नंबर इसमें अगर हम सिंप्लीफाई करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल, और 1 जॉल इज इक्वल टू, ये इस तरफ चला जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब भी हमने क्या करना होगा, जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, जब भी हम जॉल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 1 जॉल इससे आता है 0.625 इंटू 10 पावर, ये ऊपर चला जाएगा तो प्लस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जॉल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर माइनस प्लस 19 से 18 बन जाएगा। इधर डेसिमल को मैं इधर लेकर आया तो इधर 19 से 18 बन गया। ये जॉल इज इक्वल टू दीज मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जिस तरह हम कहते हैं ना कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, so 10 kilometer is equal to 10 multiplied by 1000, 100 kilometer is equal to 100 multiplied by 1000 meter and so on. So 1 joule is equal to these much electron volt. अगर मैं कहूँ 10 joule is equal to how many electron volt? So 6.25 into 10 power 18 electron volt multiplied by 10. इधर मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया। 10 joule is equal to 6.25 into 10 power 19 क्या चीज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 joule is equal to this much. अगर मैं कहूँ लेट्स सपोज 1 मिली जॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मिली का मतलब है कि मैंने यहाँ पे 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। 1 मिली जॉल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं कहूँ 1 पिको जॉल, नैनो जॉल, माइक्रो जॉल वगैरह वगैरह, 1 जॉल इज इक्वल टू हाउ मेनी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी आप कर सकते हैं। इधर अगर हमने मेगा बनाना हो, किलो बनाना हो, किलो कैसे बनाएंगे, 10 पावर 18 को आप ज़रा खुद प्रैक्टिस करें, 10 पावर 18 को लिखो 10 पावर 15 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3, फिर 3 की जगह पे क्या लिखो किलो, तो 1 इलेक्ट्रॉन
1 जॉल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर, ये हो जाएगा 15 और साथ में किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 जॉल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 15 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 पावर 18 से 10 पावर 15 बन गया, साथ में किलो आ गया, 10 पावर 3 किलो के अंदर छुप गया। इसी तरह 1 जॉल इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 पावर 12 क्या चीज़, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूँ समझो कि यहाँ पे मैंने 10 पावर 12 और 10 पावर 6, 10 पावर 6 जो मैंने लिखा होगा उसकी जगह पे मेगा आ गया, मेगा। तो बहरहाल ये तो मुख्तलिफ कन्वर्जन, और ये मैंने इसलिए कन्वर्जन करा दिया कि वहाँ पे लिखा होगा कि भाई व्हेन चार्ज ऑफ चार्ज पार्टिकल, व्हेन अ चार्ज पार्टिकल हैविंग चार्ज दिस इज प्रोजेक्टेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस मच वोल्ट, हाउ मेनी एनर्जी विल बी गेन और लॉस। सो वहाँ पे ऑप्शन आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी गिवन हो सकता है, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी ऑप्शन गिवन हो सकते हैं, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी गिवन हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जॉल दोनों वाले ऑप्शन भी गिवन हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आल्सो इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल। तो अगर फॉर एग्जांपल ये दोनों ऑप्शन गिवन हो, ए एंड बी, और साथ में बोथ ए एंड बी वाला ऑप्शन भी हो, तो ये दोनों एक ही एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जॉल एनर्जी। सो ये तो आज हमने डिस्कस किया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कल इंशाल्लाह हम मतलब अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह के बेस्टर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।